नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पर। मैं राजू सर आज आपके लिए लाया हूं एग्रीकल्चर ग्रुप के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल बैचेस। इस वीडियो में हम लोग एग्रोनॉमी पर डिस्कशन करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम लोग एनदर सब्जेक्ट यानी और सभी सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा जो क्रॉप है जिसको कि हम लोग वर्ल्ड वाइड पर सबसे ज्यादा बोते और उगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए राइस, ऑप्शन बी है व्हीट, ऑप्शन सी है बार्ले और ऑप्शन डी है बाजरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा बी व्हीट। व्हीट को हम लोग पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उगाते हैं और इसका उत्पादन हम लोग सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में करते हैं। तो चल अगला जो क्वेश्चन है वह है कि राइस इज ओरिजिनेटेड इन। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइस का जो ओरिजिन प्लेस है वह कहाँ से है, यानी कि राइस जो है कि वह कहाँ से आया है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है ऑप्शन ए साउथ वेस्ट एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका और ऑप्शन डी है इंडिया एंड बर्मा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह होगा डी, ऑप्शन डी इंडिया एंड बर्मा। जो राइस का ओरिजिनेटेड प्लेस है वह है इंडिया एंड बर्मा। अगला जो क्वेश्चन है वह इस तरह के है कि इंडिया है द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। प्रश्न में यह पूछ रहा है कि जो इंडिया में हम लोग राइस का लार्जेस्ट कल्टीवेशन करते हैं पूरी दुनिया में, उसका जो एरिया है वह कितना है वो हमें यह इसमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वह इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए है 26 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 36 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 45 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 50 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 45 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 45 मिलियन हेक्टेयर पे हम लोग जो है राइस का कल्टीवेशन करते हैं। The next question is that productivity of rice is highest in, यानी कि जो राइस का प्रोडक्टिविटी है वह हाईएस्ट है भारत में किस राज्य का। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी वेस्ट बंगाल और डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बहुत कम अंतर होता है, इसको हमको समझने की जरूरत है। अगर यहाँ प्रोडक्शन दे दिया होता तो जो हमारा आंसर होता हुआ होता वेस्ट बंगाल, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी पूछा है तो प्रोडक्टिविटी आंसर है हमारा बी, ऑप्शन बी पंजाब जो है कि वह हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि द जीनस ओराइजा इंक्लूडेड। जो ओराइजा जीनस है वह अपने में कितने स्पेसीज को इंक्लूड किया रहता है। तो इसके जो ऑप्शन ए है 14 स्पेसीज, ऑप्शन बी है 22 स्पेसीज, ऑप्शन सी है 24 स्पेसीज और ऑप्शन डी है 30 स्पेसीज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी 24 स्पेसीज, यानी कि जो जीनस ओराइजा है वह अपने अंदर 24 स्पेसीज को इंक्लूड किए रहता है। अगला क्वेश्चन है द वैरायटीज विच बिलोंग टू स्पेसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन। जो ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पेसीज है वह कहाँ पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है यूरोप, एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी। प्रश्न में पूछा है कि ओराइजा ग्लेबेरिमा जो स्पेसीज है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह अफ्रीका में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है द राइस वैरायटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए इंडिया इंडिका, ऑप्शन बी जपोनिका, ऑप्शन सी जवानिका, ऑप्शन डी एसिटिका। यानी कि यह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो भारत में हम लोग राइस का किस वैरायटी का जो हम लोग उत्पादन करते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इंडिका, बी जपोनिका, सी जवानिका और डी ऑसिटिका। इसका जो सही आंसर है वह होगा ए इंडिका। इंडिका वैरायटी का राइस का हम लोग कल्टीवेशन या ग्रोन जो है कि हम लोग भारत में करते हैं। The next question is that rice grown in Indonesia belongs to।
ऑप्शन ए है ओ ग्लेब्रिमा, ऑप्शन बी है ओ सटाइवा इंडिका, ऑप्शन सी है ओ सटाइवा जापोनिका, ऑप्शन डी है ओ सटाइवा जवानिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन डी ओ सटाइवा जवानिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द राइस इन्फ्लोरेसीन इज नोन एज, ऑप्शन ए है इसका पेनिकल, ऑप्शन बी है स्पेकलेट्स, ऑप्शन सी है ईयर और ऑप्शन डी है सिलिक्वा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन ए पेनिकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज, जो डिहल्ड राइस है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए व्हाइट राइस के नाम से, ऑप्शन बी ब्राउन राइस के नाम से, या ऑप्शन सी रेड राइस के नाम से, या ऑप्शन डी ग्रे राइस के नाम से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी ब्राउन राइस, यानी ब्राउन राइस क्या होता है? डिहल्ड राइस होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह इस तरह से है कि राइस क्रॉप नीड्स, राइस क्रॉप को क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन बी है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन सी है ड्राई एंड हॉट कंडीशंस, ऑप्शन डी है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। राइस को कैसी अवस्था चाहिए होती है दोस्तों? तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर रिपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन, रिपनिंग ऑफ राइस के लिए हमको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 21 to 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 26.5 to 29.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी जो रिपनिंग राइस है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। The next question is that photoperiodically rice is a type of plant, यानी कि photoperiodically rice जो है वह किस तरह का प्लांट है? वह लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या इंटरमीडिएट प्लांट है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी शॉर्ट डे प्लांट, यानी शॉर्ट डे प्लांट का जो है टाइप है फोटोपीरियोडिकली राइस का। The next question is that the sowing time of Oats rice is November to December, June to July, May to June, March to April। जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ओट्स राइस, यह राइस का एक प्रकार है दोस्तों, ओट्स राइस यह राइस का एक प्रकार है कि ओट्स राइस को हम लोग को कौन सा सोइंग टाइम होता है इसका? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए है नवंबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं, या बी है जून से जुलाई के बीच में, सी है मई से जून के बीच में, या डी है मार्च से अप्रैल के बीच में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हम लोग मई से जून के बीच में जो है कि आस राइस का सोइंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सोइंग टाइम ऑफ बोरो और डॉलर राइस इज, ये भी एक राइस का प्रकार है बोरो और डॉलर राइस। इसका जो सोइंग टाइम है वह क्या होगा? ए नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, या जून से जुलाई के बीच में होगा, या ऑप्शन सी है मई से जून के बीच में होगा, या ऑप्शन डी है मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में हम लोग क्या करते हैं? बोरो और डॉलर राइस का सोइंग करते हैं। The next question is that the optimum pH of soil for rice cultivation vary is range। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सॉइल का pH होता है राइस कल्टीवेशन के लिए वह कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन बी है 5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन सी है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, और ऑप्शन डी है 7 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए 4 से 6 के बीच में, यानी जो पीएच ऑफ सॉइल है राइस कल्टीवेशन के लिए कितना होना चाहिए? वह 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, यह राइस का एक वैरायटी है कि IR वैरायटी जो राइस का है वह इंडिया में इंडिया में कहां से आया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ताइवान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस से IR8 वैरायटी राइस जो है कि इंट्रोड्यूस हुई है भारत में।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज अ ड्वार्फ म्यूटेंट। वो कौन सी वैरायटी है जो ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी इसमें दिए गए ऑप्शन में से है। तो इसमें पहला ऑप्शन है IR8, बी है जया, सी है पूसा 221 या डी है जगन्नाथ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा डी जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ जो है कि वह ड्वार्फ म्यूटेंट की वैरायटी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 100 to 60 किग्रा पर हेक्टेयर, बी है 60 to 100 किग्रा हेक्टेयर, सी है 45 एंड 100 किग्रा पर हेक्टेयर एंड ऑप्शन डी है 100 to 45 किग्रा हेक्टेयर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन ए 100 to 60 किग्रा पर हेक्टेयर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।